पंजाब हुकूमत लाहौर के लिए सफरी सहूलियात जो आवाम को फराहम करने के लिए 27 इलेक्ट्रिक माहौल दोस्त बसें आ रही हैं, उस पर शादियाने बजा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए कितनी बसेस की ज़रूरत है और ये शादियाने क्यों बजाए जा रहे हैं, और पंजाब हुकूमत अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है क्यों नहीं लेकर आई और इस हवाले से क्या मसाइल का सामना, इस पर बात करें। उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने के हकूक जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ख़रीद ली हैं। अवाम को सस्ती, म्यारी और महफूज सफरी सहूलत फ्राहम करना जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इस सफरी सहूलत के लिए बाकायदा तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती है। 75 साल हो गए हैं पंजाब हुकूमत, मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमत आती रही, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आ गई है, कभी काफ लीग की हुकूमत आ गई, कभी PTI की आ गई, इससे पहले भी हुकूमतें आती रही हैं, और किसी हुकूमत ने 75 साल में पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई। और पॉलिसी ना होने की वजह से सिर्फ एक दो बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी सहूलत फराहम की गई, बाकी शहरों में आवाम को चिंची रिक्शा की मरहूने मिन्नत छोड़ दिया गया कि आप उस पर बैठें और खजल ख्वार भी हों और ज़ख्मी भी हों, हादसा का शिकार भी हों। आपको पता है कि चिंची रिक्शा जो है ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा करता है, माहौलियाती आलूदगी का भी मेन वजह है, इसके अलावा महफूज भी नहीं है। और आज पंजाब हुकूमत ने 27 बसें जो हैं माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें जो हैं इंपोर्ट की हैं, जो फरवरी में लाहौर की सड़कों 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी, स्टेशन से लेकर ग्रीन टाउन तक, और दूसरी मार रोड पर चलाई जाएंगी। और शादियाने बजा रहे हैं कि देखें जी, हम तो लाहौर में सफरी सहूलियात फराहम करने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जबकि पंजाब का जो स्टडी करवाई गई थी, लाहौर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, 1575 पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं बसेस की ज़रूरत है लाहौर में, ऑरेंज ट्रेन के अलावा। फिर जाके केटर फार होती है आवाम की सफरी सहूलियात फराहम करनी, जो सस्ती भी हो, म्यारी भी हो, महफूज भी हो। और इसके 27 बसें मंगवा कर जो शादियाने बजा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पॉलिसी नहीं है, दूसरी तरफ ये, और एक और काम भी शुरू हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अभी ये जो बसें मंगवाई गई हैं, एक बस में 80 के करीब एक वक्त में मुसाफिर सफ़र करने की जो है, खड़े होकर सफ़र करने की सहूलत उनको मैसर होगी। और ये बसें जो है, इसके लिए हमदर्द में वहाँ पर रिचार्जिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है, सोलर भी है। और हुकूमत पंजाब ने इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर्स जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर को 139 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बसें हुकूमत की होंगी, चार्जिंग हुकूमत की होगी, उसका बाकी तमाम अमला ऑपरेटर्स का अमला होगा, मेंटेनेंस का वो ज़िम्मेदार होगा, सफाई का ज़िम्मेदार होगा। और किराए के हवाले से अभी तक जो बातचीत चल रही है उसमें यह है कि पर पैसेंजर जो है 40 से 50 रुपये जो है इसका किराया डिटरमिन करने की अभी तजवीज़ सामने आई है। और उसके बाद जो बाकी खर्चा होगा वो हुकूमत सब्सिडी की मद में देगी। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बाकी अजला के लिए भी जो है, अगर ये मनसूबा कामयाब होता है तो बाकी अजला में की बसें ख़रीदने के लिए भी टेंडर दिया जा चुका है। और ये एक बस जो है ये 12 फुट की होगी या 9 फुट की होगी, और एक दफ़ा रिचार्ज होने से ये 250 किलोमीटर सफ़र, यानी सारा दिन ये रूट पर ट्रैवल करेगी और लोगों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। लाहौर के लिए 248 और इलेक्ट्रिक बसें मंगवाने का भी टेंडर जो है आ चुका है। इसके अलावा मुल्तान के लिए 69 इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई जा रही हैं, रावलपिंडी के लिए 63 बसेज मंगवाई जा रही हैं, भावलपुर के लिए 34 बसेज मंगवाई जा रही हैं, और फैसलाबाद के लिए 86 बसेज मंगवाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अजीब सा ड्रामा चल रहा है कि कुछ बसेज जो है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में चलाएगी, और ये 27 बसें जो है ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी लाहौर में चलाएगी। बाकी जो अजला है फैसलाबाद है, और इसके अलावा बहावलपुर है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी वहाँ पर ऑपरेट करेगी। यानी कि एक ही फंक्शन दो मुख्तलिफ लोगों एजेंसीज़ को दिया जा रहा है, और ऊपर महकमा ट्रांसपोर्ट तो एक ही है। अब समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के दरमियान में कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि एक अदारे को ज़िम्मेदार ठहराया जाए और उसको बताया जाए कि जी आपने ये काम करना है, लेकिन ये एक तो नहीं किया जा रहा। दूसरी बात ये है कि लाहौर में अभी जो बसेस चल रही हैं वो 188 स्पीडो बसेस चल रही हैं मुख्तलिफ रूट्स पर। यानी लाहौर की जो आबादी है उसको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने की जो सहूलत है, ये पूरी हो सकती है 1575 बसें, यानी 1575 बसें अगर तमाम रूट्स पर चलें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स हैं, तो फिर आवाम को सस्ती,
म्यारी और महफूज सफरी सहूलियत फराम की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख के करीब चिंची रिक्शा गैर कानूनी तौर पर चल रहा है, जो हादसा की मेन वजह है, जो ट्रैफिक मसाइल की मेन वजह है और माहौलियाती आलूदगी की भी मेन वजह है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब को चाहिए कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए और तमाम लोगों स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए और इस पे जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अभी ये बताया जा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 अरब रुपए की इन जो बसेज आ रही हैं, ये टोटल बसेज जो अभी तक लाई जा रही हैं लाहौर में ट्रैफिक और बाकी जो बड़े अजला हैं उन, और साहिवाल का इसमें नाम नहीं है, सरगोदे का नाम नहीं, वहाँ पर स्टडी हो रही है। ये 527 इलेक्ट्रिक बसें जो है पहले फेज़ में आ रही हैं। तो इस हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट इस पर तवज्जो नहीं दे रहा, इधर उधर के कामों में लगा हुआ है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की सरबराही में सूबाई कबीना का इजलास हुआ, तो वहाँ एकदम से एक एक्स एजेंडा जो है सामने रख दिया गया कि बैंक ऑफ पंजाब जो है उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने के हकूक़ जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ख़रीद लिए हैं। लिहाजा इसका बैंक ऑफ पंजाब ने जो नाम तजवीज़ किए हैं इस नाम पर इस स्टेडियम का नाम रख दिया जाए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब जिनके इल्म में ये बिल्कुल बात नहीं थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फौरी रिएक्ट करते हुए शटअप कॉल दी। बैंक ऑफ पंजाब को भी शटअप कॉल दी और जिन लोगों ने ये एक्स एजेंडा पेश किया उनको भी शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा इतना तारीखी जो स्टेडियम है उसका नाम इस तरह यकदम कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो इस हवाले से आज भी बात करते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ये 1960 में तामीर हुआ था और उस वक़्त इसका नाम था लाहौर स्टेडियम। 1972 में जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम जो थे उन्होंने इसका नाम तब्दील किया। वो आपको पता है सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लीबिया के जो सदर थे मुअम्मर कर्नल कज़ाफ़ी, उनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम रख दिया गया और स्टेडियम काफ़ी पॉपुलर हो गया। यहाँ पर आपको पता है वनडे इंटरनेशनल मैच भी होते हैं, वर्ल्ड कप भी हुआ था और भी बहुत सारे मैच, T20 के मैच भी होते हैं, टेस्ट मैचेस भी होते हैं। ये पाकिस्तान के जो 4 बड़े स्टेडियम हैं उनमें सबसे बड़ा स्टेडियम है। आजकल भी इसकी रीवैम्पिंग हो रही है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है। उसके बाद 72 के बाद इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम, फिर 2011 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका नाम तब्दील करने की कोशिश की, जिस पर इसको रोक दिया गया कि नहीं जी ये तारीखी विरसा है, हम अब दोस्त इस्लामी मुल्क के सरबराह के नाम पर रखा गया था और ये ट्रिब्यूट उनको पेश किया गया था। लिहाजा इसका नाम जो है 2011 में तब्दील करने का उन्होंने रोक दिया गया। अब हुआ क्या, अब बैंक ऑफ पंजाब ने एक प्रपोज़ल बनाई कि जी हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम तब्दील करने के हकूक़ ख़रीद लिए हैं, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए, हम इसका स्टेडियम का नाम बैंक ऑफ पंजाब क्रिकेट अरीना रखना चाहते हैं, द बैंक ऑफ पंजाब स्टेडियम रखना चाहते हैं। इसके अलावा 2 और ऑप्शन दी कि बैंक ऑफ पंजाब लाहौर क्रिकेट अरीना रखा जाए, बैंक ऑफ पंजाब क्रिकेट स्टेडियम लाहौर रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, जब ये एक्स एजेंडा उनके सामने आया एकदम से, तो वो बड़ी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, आपने एकदम से इतना बड़ा स्टेडियम है और तारीखी स्टेडियम है, आपने बगैर पूछे एक्स एजेंडा जो है कैबिनेट के सामने रख दिया। उन्होंने फौरी तौर पर शटअप कॉल दी बैंक ऑफ पंजाब को कि आप अपने जो है औकात में रहें, ये इस तरह नाम तब्दील नहीं होते। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो अपनी जगह, आपका कोई अगर अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है तो वो अपनी जगह, लेकिन इसका नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। बल्कि उस दिन कैबिनेट मीटिंग के बाद जो वज़ीर आला पंजाब की खबर जो है जारी की गई सरकारी तौर पर, उसमें बाकायदा तौर पर इसको शामिल किया गया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो नाम तब्दील करने की प्रपोज़ल आई है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उनको शटअप कॉल दे दी गई है। और देखें, अंदाज़ा करें कि एक तारीखी आपका जो अमलाक हैं जिनका एक नाम है और वर्ल्ड लेवल पर जो है क्रिकेट की दुनिया में ख़ास तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक नाम है। अब तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदनवा में फुटबॉल स्टेडियम भी है, हॉकी स्टेडियम भी है, उनके अगरचे नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन वो प्रेमिसेस एक है और बहुत बड़ा प्रेमिसेस है। तो उसका नाम तब्दील करने के बैंक ऑफ पंजाब ने चंद टकों की इन्वेस्टमेंट की और उस नाम तब्दील करने के राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ले लिया। आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए किस तरह के मेथड इस्तेमाल कर रहा है।
ये तो ऐसे ही है कि किसी तालीमी इदारे में रिसर्च पर काम ना किया जाए, बल्कि उसकी ज़मीन बेचकर उसका रेवेन्यू को बढ़ा लिया जाए। कहा जाए देखें जी तालीमी इदारा तो बहुत ऊपर जा रहा है, जबकि तालीमी इदारे का नाम उस वक़्त रोशन होता है जहाँ पर जब वहाँ पर रिसर्च होती है, नई नई जदीद रिसर्च होती है, नए नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक दुनिया भर में नाम है, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और बैंक ऑफ पंजाब ने जो है एक खुफिया तरीके से प्रपोजल डाल दी कैबिनेट के सामने कि जी हम इसका नाम अपने बैंक के नाम के साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसके नाम तब्दील करने के जो हकूक़ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ख़रीद लिए हैं। अब ख़रीद के तो इस तरह कल को आप कहेंगे कि सुबह पंजाब का नाम तब्दील कर देते हैं, हम सुबह पंजाब भी हमने ख़रीद लिया। इस वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा एक्टिवली और बर वक्त एक्शन लेते हुए जो है उनको शटकहाल भी दी और इस प्रपोजल को जो है रिजेक्ट भी कर दिया। और ये एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने कहा आपने सूबाई काबीना को तो इस मामले में ऑन बोर्ड पहले लिया ही नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी, एकदम से आप आ गए हैं एक नई प्रपोजल लेके, और आपने किस तरह ये जुर्रत की है। और ये वज़ीर आला पंजाब का एहसन इकदाम था, इसको सराहना चाहिए था। और बिल्कुल अवाम में इसको पजीराई भी मिली कि कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है एक बड़ा तारीख़ी स्टेडियम है, और हमने एक हमारे उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म जो थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका भी सियासत में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अब एक दोस्त इस्लामी मुल्क के सरबराह के नाम पर ये नाम रखा था, तो इस नाम को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि फैसल चौक जो है असम्बली हाल के सामने वहाँ जो सीमेंट मीनार बना, वहाँ फैसल चौक उनका नाम रखा गया शाह फैसल साहब के नाम से। फैसलाबाद लायलपुर का नाम उनके नाम पर फैसलाबाद रखा गया। तो इस तरह के नाम तो इनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक होमवर्क होता है, और एक ताल्लुक होता है, और एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, जिसकी वजह से इस तरह के नाम रखे जाते हैं। इस तरह इन्वेस्टमेंट करके जो है बैंक ऑफ पंजाब ने पता नहीं कहाँ से सीख लिया कि वो नाम तब्दील करने चल पड़ी, और ये एक अच्छा इक़दाम है वज़ीर आला पंजाब का। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।